नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और पिछली क्लास में आप लोगों को एक बार रिकैप याद दिला दें कि पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर चर्चा किया और 2-3 क्लास में लगभग हम लोगों ने उसको समाप्त किया। थोड़ा सा पॉइंट बच गया था कुछ उससे आगे, तो आइए हम लोग उसी में देखेंगे 1-2 पॉइंट। तो आज हम लोग काल विभाजन नामकरण से आगे बढ़ के ये पढ़ेंगे कि आदिकाल को किसने क्या क्या नाम दिया है। जैसे प्रत्येक लेखक ने अपना अलग अलग नाम दिया है। जैसे जॉर्ज गिरिसन ने आदिकाल को ही चारण काल कहा है, किसी ने प्रारंभिक काल कहा है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आदिकाल को किसी ने क्या नाम दिया है। तो लिख लीजिए हेडिंग। सॉरी, चल नहीं रहा है ये। तो आदि काल का नामकरण करने वाले लेखकों का नाम, ऐसा ही कुछ हेडिंग डाल लीजिए। मतलब आदिकाल पे हम लोग का फोकस रहेगा कि आदिकाल को क्या क्या और नाम दिया गया है। चूँकि आदिकाल मतलब सर्वमान्य है, आदिकाल को ही माना जाता है कि जो हिंदी साहित्य का पहला काल है वो आदिकाल है। तो आदिकाल को सेंटर में रख के हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि किस लेखक ने क्या नाम दिया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग जैसे आदि काल, तो चलिए हम लोग देखेंगे कि आदिकाल को किसने क्या क्या नाम दिया है। तो सबसे पहला हम लोग जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला ही नाम आता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो हम लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, और इन्होंने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। तो आप लोग नोट कर लीजिए चारण काल, ये इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का नाम चारण काल दिया है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी में। तो दूसरा नाम आता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, और मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। तो प्रारंभिक काल, तो ये रहा दूसरा नाम। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी में आदिकाल के नामकरण में ही। तो अगला जो आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो लिख लीजिए आप लोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने आदिकाल का नाम बीजवपन काल रखा है। बीजवपन काल। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम बीजवपन काल दिया है। आगे हम लोग इसी में बढ़ेंगे। तो अगला नाम होता है डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, और इन्होंने आदिकाल का नाम दिया है सिद्ध सामंत काल। तो आप लोग नोट कर लीजिए सिद्ध सामंत काल। तो डॉक्टर ग्रियर्सन चारण काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल, और डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन इन्होंने पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। अब इसी में हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, चाहे रुकिए, अगला इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जिनके पुस्तक को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक माना जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्होंने वीर गाथा का नाम दिया है। तो नोट कर लीजिए वीर गाथा
काल। तो इन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल नाम दिया है। अगला जब हम लोग बात करेंगे इसमें तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अगला यहाँ नोट कर लीजिए, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और इन्होंने आदिकाल का नाम वीर काल दिया है, केवल वीर काल। तो लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे वीर काल। तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ये विश्वनाथ त्रिपाठी नहीं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है जो आदिकाल का नाम वीर काल दिया है। आगे हम लोग जब इसी में बात करेंगे तो अगला नाम आता है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, देखिए ये कहाँ लाइन जा रही है, और अगला नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और इन्होंने आदिकाल का नाम संधि काल एवं चारण काल दिया है। तो नोट कर लीजिए, संधि काल एवं चारण काल। अब हम लोग इसी में बात करेंगे, एक दो और राइटर हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए, इसी में देखिए अगला नाम जो आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने आदिकाल नाम दिया है। देख लीजिए इतने लोग हैं, पर इन्होंने पहला आदमी ये हैं जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिए थे। यही आदिकाल मतलब जिसे वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, चारण काल जैसे नाम दिया जा रहा था, इन्होंने उसे आदिकाल नाम दिया और फिर उसका नाम आदिकाल हो गया। और एक बचे हैं राइटर सुमन राजे, जिनका हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है। तो आइए देखते हैं कि सुमन राजे ने क्या नाम दिया है। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सुमन राजे, और इन्होंने आदिकाल का नाम आधार काल दिया है, आधार काल। तो ये रहे कुछ लेखक और उनकी आदिकाल को नाम देने की क्या क्या नाम दिए हैं। तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। यही है आपके कुछ प्रमुख लेखक जिन्होंने आदिकाल को अलग अलग नाम दिया है, और लगभग इसके बीच से दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है और पूछ देता है। तो ये नोट कर लीजिए। देखिए एक बार आप लोग को याद दिला देंगे हम कि चारण काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन नाम दिए हैं, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल नाम दिए हैं, सुमन राजे ने आधार काल नाम दिया है आदिकाल का, और रामचंद्र शुक्ल इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन्होंने आदिकाल नाम दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हैं, इन्होंने विजवप्पन काल नाम दिया है आदिकाल का। आगे हम लोग बात करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिंध सामंत काल नाम दिया है आदिकाल का। और अंत में ये है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद, तो इन्होंने आदिकाल का नाम वीर काल नाम दिया है। तो ये रहे कुछ प्रमुख लेखक और आदिकाल का नाम देने वाले लेखकों के नाम। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, और अब हम लोग देखेंगे ऐसे ही रीतिकाल को किसने क्या नाम दिया है। तो अगर ये नोट कर लिए हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं ऐसे ही कि रीतिकाल का नामकरण में किसने क्या नाम दिया है रीतिकाल का। तो आइए हम लोग अगला जो नाम आता है रीतिकाल, तो देखेंगे कि रीतिकाल का
किसने क्या नाम दिया है। तो आप लोग यहाँ पे अब लिख लीजिए आदिकाल की जगह रीति काल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो रीतिकाल के नामकरण में सबसे पहला जब जो नाम आता है तो जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ भी डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, और इन्होंने रीतिकाल को रीति काव्य नाम दिया है। तो आप लोग नोट कर लीजिए रीति काव्य। अगला जो नाम आता है इसी नाम देने वाले परंपरा में तो मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, और इन्होंने इसे अलंकृत काल कहा है, अलंकृत काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्होंने सही मायने में रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम दिया था। तो रीतिकाल नाम दिया है इन्होंने। अगला जो नाम आता है रीतिकाल के नाम देने वालों में तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और इन्होंने रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल दिया है। तो आप लोग नोट कर लीजिए श्रृंगार काल। अगला जो नाम आता है रीतिकाल के नाम देने वालों में तो रमाशंकर शुक्ल, रमा शंकर शुक्ल रसाल। कहीं कहीं पे दोस्तों इनका पूरा नाम है रमा शंकर शुक्ल रसाल, कहीं कहीं पे केवल रसाल नाम भी आ जाता है। तो ये सुन के घबराना नहीं है। और इन्होंने रीतिकाल का नाम दिया था कला काल। तो ये रहे कुछ प्रमुख लेखक जिन्होंने रीतिकाल को अलग अलग नाम दिया था, और इन्हीं के बीच से लगभग क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिका भी दिया था रीतिकाल का नाम, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, और कलाकाल रमाशंकर शुक्ल। और ये श्रृंगार काल और अलंकृत काल और रीतिकाल, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर इसे पूछता है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी इतने फेमस है कि उसको हर बच्चा पढ़ के जाता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें छूट जाती हैं लड़कों से, जैसे कि श्रृंगार काल दिए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो जो चीज़ें नज़र के सामने ज़्यादा नहीं रहती उसे ही पूछा जाता है दोस्तों। तो ये रहा आज का क्लास, और हम लोगों ने आज की क्लास में आदिकाल और रीतिकाल से संबंधित किसने क्या नाम इनका दिया था उसको देखे। तो दोस्तों और कुछ एक मैप की तरह दोस्तों हम लोग इसको देखने की कोशिश किए, और एक मैपिंग की तरह बनाने की आप लोग भी सेम ऐसे ही बनाइएगा, ताकि कम चीज़ें पढ़ के ज़्यादा हम लोग आउटपुट देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं ऐसे ही और फैक्ट्स लेके आप लोगों के लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिए और ज्वाइन करवाइए दोस्तों चैनल को। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।